हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम वेयर क्लोज के बारे में बात करेंगे। वेयर क्लोज क्वेरी में कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज की जाती है, चाहे वो इंसर्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, डिलीट क्वेरी है या सिलेक्ट क्वेरी है। मींस हम किसी क्वेरी पे वेयर क्लोज की मदद से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मींस हम किसी क्वेरी पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम सिलेक्ट क्वेरी पे कंडीशन लगाएंगे। तो पहले देखें आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, और मैंने इन दो कॉलम्स को प्रिंट किया है, नेम और ज्वाइनिंग डेट और आईडी। इन तीन कॉलम्स को, आईडी, नेम और ज्वाइनिंग डेट। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने डाटाबेस में मींस दो कॉलम्स ऐड किया और उनकी वैल्यूज ऐड की हैं। पहला है मार्क्स और सेकंड है ग्रेड। तो इनमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और सेकंड एक और कॉलम मैंने ऐड किया जिसमें उनके ग्रेड्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम वेयर क्लोज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा, इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो कि है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। उसके बाद हम लिखेंगे वेयर। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सपोज मैं उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करना चाहता हूं जिनके मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर। तो इस कॉलम का नाम है, इस कॉलम का नाम आएगा वेयर मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा। तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो मीन्स हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स को उन्हीं स्टूडेंट्स का डाटा फेच करे जिनके मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा हैं। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे इन 3 स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव हुआ है, क्योंकि ये पहले 3 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिनके मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा है। तो इसी तरह से हम किसी और कॉलम पे भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं ऋषभ का डाटा जो है फेच करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेयर नेम इक्वल टू आएगा यहाँ पे। उसके बाद सिंगल कोट्स, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहे हैं इसमें, तो मैं लिखता हूँ ऋषभ। तो ये ऋषभ का डाटा फेच करेगा। तो आप देखेंगे ऋषभ। तो आप इन पे और कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं 200 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स इक्वल टू 200। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे तो इस स्टूडेंट का डाटा रिट्रीव करेगा जिनके मार्क्स 200 हैं। तो आप इस तरह से और भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, या नॉट इक्वल टू भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इक्वल टू। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वेयर मार्क्स नॉट इक्वल टू 200 मींस उन स्टूडेंट का डाटा रिट्रीव करे जिनके मार्क्स 200 के इक्वल नहीं है। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे सभी स्टूडेंट का डाटा रिट्रीव हो जाएगा, लेकिन उस स्टूडेंट का डाटा रिट्रीव नहीं होगा जिसके मार्क्स जो है 200 है। तो ये तो फ्रेंड्स हम एक ही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वेयर क्लॉज में। आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, मींस एक से ज्यादा कंडीशन है। उसके लिए यहाँ तो आप एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, यहाँ तो आप उसके लिए और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो मैं कंडीशन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे इन 3 स्टूडेंट्स का डाटा आ गया। अब मैं इस पे सेकंड कंडीशन अप्लाई करूंगा। ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की वेयर क्लोज पे, जिसमें कि हमने मार्क्स को चेक किया। अब सेकंड कंडीशन हम पहले टाइप करने से पहले लिखेंगे एंड, जो कि ऑपरेटर है। उसके बाद सेकंड कंडीशन, सपोज मैं चेक करना चाहता हूं उन स्टूडेंट का डाटा जिनके मार्क्स 300 से ज्यादा है और जिनका एड्रेस इंडिया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस इक्वल टू इंडिया, रिफ्रेश। तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टूडेंट्स का डाटा जो है शो होगा, क्योंकि इसने दोनों कंडीशंस को चेक किया। मींस एंड ऑपरेटर में ये कंडीशन होती है कि दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी रिट्रीव नहीं होगा, कुछ भी डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। मींस सबसे पहले इसने चेक किया 300 मार्क्स जो है 300 या 300 से ज्यादा होने चाहिए। तो पहले 3 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो रिट्रीव हुआ, मींस चेक रिट्रीव हुआ। उसके बाद उसने सेकंड कंडीशन साथ में चेक कर ली, साथ ही में उसका एड्रेस इंडिया होना चाहिए। तो पहले तो 3 रोज रिट्रीव हुई, फर्स्ट 3 जिनके मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा थे। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन में उसने चेक किया कि एड्रेस इक्वल टू इंडिया होना चाहिए, लेकिन पहले दोनों का एड्रेस तो इंडिया था, लेकिन थर्ड वाले का न्यू दिल्ली लिखा हुआ था, जिसके कारण इसने सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर दिया और इस थर्ड वाले स्टूडेंट का डाटा रिट्रीव नहीं हुआ। मींस इस स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ और फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले हो गया। मींस इस तरह से दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एड्रेस लिख देता हूँ जो यहाँ पे डाटाबेस में है ही नहीं। सपोज यहाँ पे मैं चाइना लिख देता हूँ कि उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करे जिनके मार्क्स 300 से या 300 से ज्यादा भी हैं और उनका एड्रेस चाइना भी है। मींस दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए।
तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो चाइना से बिलोंग करता है, मीन जिसका एड्रेस चाइना है, जिसके कारण इसने सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेरी कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगी। तो ये था एंड ऑपरेटर के बारे में। अब हम और ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। सपोज अगर मैं यहाँ पे और यूज करता हूं तब क्या होगा। मैं रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मार्क्स को हटा दिया है 300। रीलोड तो आप देखेंगे फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव हो जाएगा। मींस और ऑपरेटर में ये होता है कि एक भी कंडीशन ट्रू हो तो क्वेरी चल जाती है। मींस इसने सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 300, मींस इन 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा थे। और सेकंड कंडीशन में उसने क्या चेक किया, या तो मार्क्स 300 से ज्यादा हो, 300 या 300 से ज्यादा हो। सेकंड कंडीशन या तो एड्रेस चाइना हो। तो सेकंड कंडीशन तो फॉल्स हो गई लेकिन फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई, मींस इसलिए इसने इस डाटा को प्रिंट कर दिया। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूं पंजाब। तो पंजाब है, रोहित स्टूडेंट है। तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे रोहित का डाटा भी डिस्प्ले हो जाएगा। मीन सबसे पहले इसने फर्स्ट कंडीशन का डाटा प्रिंट किया, मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 300 होने चाहिए। तो पहले 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स डाटा आ गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में किया, या तो मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा हो, या एड्रेस पंजाब हो। तो एड्रेस पंजाब रोहित का था तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। मीन्स एक कंडीशन दोनों में से ट्रू होनी जरूरी थी, जो कि दोनों की दोनों ट्रू हो गई। तो सबसे पहले इसने फर्स्ट कंडीशन का डाटा रिट्रीव किया, फिर इसने सेकंड कंडीशन का डाटा रिट्रीव किया। मींस इस तरह से आप एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ठीक होना जरूरी है, और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये क्वेरी रन कर जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था वेयर क्लोज के बारे में। अगर आपके ध्यान में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं, आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।